धर्म की संसद के द्वार पे लिखा है धर्म ही जयते। तो ये जो चाय वाला है इसने चाय जहरीली बना दी। कहता है चाय बनाता हूँ, चाय कभी नहीं बनाई इसने। इसको ये नहीं पता होगा चाय में कितना दूध पड़ता है, कितनी अदरक पड़ती है, कितनी सौंफ पड़ती है, कितनी खंड पड़ती है, कितनी चाय की पत्ती पड़ती है। बनवा के दिखवा लो, अगर ये अपनी माँ का असली लाल होगा तो बना के दिखाएगा। झूठ बोलता है। 18 साल में अपनी भाभी का जेवर चोरी करके भागा था, उसके बाद से घर नहीं गया। अपनी बीवी को छोड़ दिया। कौन सा सनातन धर्म कहता है कि बीवी छोड़ो? जाति का कोई भेद नहीं होता। वही संदेश गुरु नानक देव जी ने दिया और वही दशों गुरुओं ने दिया और उसके लिए अपनी शहीदी करी। तो राज करूंगा खालसा में सत्यमेव जयते है एक्चुअली उसका असली अर्थ। ये कहां से खालिस्तान मोदी ने जड़ दिया। लेकिन ये वेश्या ऐसी बैठी है मीडिया में जो शर्म है स्त्री जात के नाम पे। इनके बाने देख लो, इनकी वेशभूषा देख लो, इनके लहजे देख लो, इनकी बोलचाल देख लो। ये कहीं से भी, इनको सूर्पणखा भी इनसे अच्छी रही होगी, ताड़का भी इनसे अच्छी रही होगी। खालसा माने हुंदा है सत्य। ओही गला असी संस्कृत च कहंदे सत्यमेव जयते। ओदे सुप्रीम कोर्ट विच भी जिहड़ा लोगो है उस दे विच लिखिया है सत्यमेव जयते। और धर्म की संसद के द्वार पे लिखा है धर्म ही जयते। तो ये जो चाय वाला है इसने चाय जहरीली बना दी। मैं आपसे एक विनती करूंगी, अपनी माँ, बहन, भाई, जितने भी यहां बैठे हुए, हर आत्मा में परमात्मा है। गुरु नानक देव जी ने यदि लंगर की प्रथा, कीर्तवर्णा और लंगर चखने की जो प्रथा की, उसका मूल उद्देश्य ही यही था। क्योंकि कण कण में आत्मा है जब, तो वसुधैव कुटुंबकम हो गया वो। तो उसमें न छोटा रहा, न बड़ा रहा, न ऊंचा रहा, न नीचा रहा, न स्त्री रही, न पुरुष रहा। इसीलिए आप देखिए हमारे सामने बाने में बैठी हुई हैं अमृत चख के, तो ये स्त्री नहीं रह गई। परमात्मा के यहाँ लिंग नहीं होता है, जाति का कोई भेद नहीं होता है। वही संदेश गुरु नानक देव जी ने दिया और वही दशों गुरुओं ने दिया और उसके लिए अपनी शहीदी करी। तो राज करूंगा खालसा में सत्यमेव जयते है एक्चुअली उसका असली अर्थ। ये कहां से खालिस्तान मोदी ने जड़ दिया? ये पूछने वाली बात है इस अनपढ़ गंवार जाहिल से, जो नाले के पानी से पकोड़े बनाने की साजिश रचता है। कहता है चाय बनाता हूँ, चाय कभी नहीं बनाई इसने। इसको ये नहीं पता होगा चाय में कितना दूध पड़ता है, कितनी अदरक पड़ती है, कितनी सौंफ पड़ती है, कितनी खंड पड़ती है, कितनी चाय की पत्ती पड़ती है। बनवा के दिखवा लो, अगर ये अपनी माँ का असली लाल होगा तो बना के दिखाएगा। झूठ बोलता है। मैंने 8 नवंबर 2015 को जब इसने नोटबंदी लगाई तो इसके खिलाफ मैंने आरटीआई लगाई थी। उस आरटीआई का पुलिंदे का जवाब मेरे पास अब इतना बड़ा हो गया है, मेरा कमरा भर गया है। लेकिन ये आज तक नहीं बताया कि वडनगर में रेलवे स्टेशन था कि नहीं था। था ही नहीं। जब था ही नहीं तो चाय कहां बनाई, कहां बेची? 18 साल में अपनी भाभी का जेवर चोरी करके भागा था, उसके बाद से घर नहीं गया। अपनी बीवी को छोड़ दिया। कौन सा सनातन धर्म कहता है कि बीवी छोड़ो? हमेशाई नहीं। भारत भूमि में तलाक की इजाजत नहीं है, आज भी नहीं है। समाज से पूछो तो आज भी नहीं है। कानून कुछ भी कह दे। कानून मनुष्य कानून के लिए नहीं बना है, कानून मनुष्यों के लिए बना है, हमारी सुविधा के लिए बना है। लेकिन इस आदमी ने सारी संस्थाओं को बेच दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा कोरोना है, इससे बड़ा कोई कोरोना नहीं। जब से आया देश खंडित खंडित हो गया। 55 करोड़ से ऊपर नौजवान बेरोजगार हो गए। 1800 पब्लिक सेक्टर यूनिट बेच दी गई अंबानी अडानी के हाथ। अडानी भारतीय नागरिक नहीं है,
अभी वो हरियाणा में 100 एकड़ में जो उसने बनाया है अपना वेयर हाउस, वो कल को भाग जाएगा तो आप उससे कुछ भी दावा नहीं कर सकते हो। जैसा मध्य प्रदेश के हरदा में हुआ है, 5 करोड़ की खेती का सौदा करके कंपनी गायब है, और ये कहता है बैठ के उन प्रोस्टिट्यूट मीडिया के बहाने। पहले कोठे वालियों का भी एक ईमान धर्म होता था, वो मानवता और समाज के लिए कार्य करती थी। आपको याद होगा मंगल पांडे ने जब 1857 में गदर की थी, गदर का बिगुल बजाया था अंग्रेजों भारत छोड़ो के पीछे, तो मंगल पांडे की सुरक्षा एक वेश्या ने की थी। लेकिन ये वेश्या ऐसी बैठी है मीडिया में जो शर्म है स्त्री जात के नाम पे। इनके बाने देख लो, इनकी वेशभूषा देख लो, इनके लहजे देख लो, इनकी बोलचाल देख लो। ये कहीं से भी, इनको सूर्पणखा भी इनसे अच्छी रही होगी, ताड़का भी इनसे अच्छी रही होगी। ये कहता है मैं फकीर हूं। फकीर 29 लाख का सूट पहनता है क्या कोई? मैं तो आज तक एक भी फकीर से नहीं मिली। मुझे फकीर और साधु हिमालय से आए थे 2014 में मोदी के खिलाफ खड़ा करने के लिए, और वो लाई चना खाते थे मेरे साथ बैठ के, अखबार में बिछा के गुमटी की चाय और लाई चना खाते थे। मैंने असली फकीरों को इस तरह से नहीं देखा है। और ये भेद नहीं होता है, सेंट्रल विस्टा के नाम पे पूरा आपने कब्जा कर लिया है, पूरे भारत पे कब्जा कर लिया है। कहता है हिंदू है, झूठ बोलता है। यही वो गुजरात है जिसने हारे हुए गजनी को, 21 बार हारे हुए मोहम्मद गजनी को बुलाया था, यही गुजरात है। यही वो गुजरात है जिसने कृष्ण को सोए हुए, कृष्ण को 120 वर्ष के सोए हुए भगवान कृष्ण के तलवे में तीर से मार के उनकी हत्या की थी। कहते हैं बहेलिया। मुझे बताना जरा, फल यदि जमीन में गिरा हुआ होगा तो उसके लिए बहेलिया क्यों तीर मारेगा? मारेगा क्या? नहीं मारेगा। जब फल जमीन में गिर गया, डुल गया, तो फिर की लोड़ है तीर मारने दी? तो 120 साल दे भगवान कृष्ण नो भी इन्हें नहीं छड़िया। उसदे कोलू तुसी उम्मीद करते हो इंसान है? हैवान है। शैतान दा दूसरा नाम है ओ नरेंद्र मोदी है। और जिड़े अपने कोल बीबी नहीं रखी, अपने कोल मां दे नाल सेल्फी लेंदा फिरदा है, पांव छूने दा। तुसी लेंदा है कभी? असे भी नहीं लेता। मैं मां को जाइए पांव छूना तो फोटो तो नहीं लीती आज तक, तो मेरा मुड़ा भी नहीं लेंदा। पर ये लेके ते वो सेल्फी जो जड़ी है वो प्रचार होती है कि कौन करता? अर्नव गोस्वामी, जिहदा 500 पेजां दा व्हाट्सएप दा चिट्ठा लीक होया है, हुण ही होया है। बड़े शरद पवार पहले किसानों के साथ बोलते थे, परसों रात में बोलते हैं हरियाणा और पंजाब के किसानों को मैंने कहा जब मैं कृषि मंत्री था कि आप गेहूं और धान की खेती नहीं करो। इन नासपीटों से कोई पूछे कि तुमने खेती की है क्या? मिट्टी का तुमको नब्ज पता है? मिट्टी की नब्ज किसान जानता है, कहां क्या पैदा होगा वो किसान तय करता है। तो तुम्हारे अंबानी अडानी के लिए 9 लाख करोड़ का मुआवजा, सॉरी, जो भी उन्होंने एमपीसी की, हमारे बैंक जो घोटाले में और घाटे में चले गए, वो तुमने माफ कर दी। और किसानों का कर्ज माफ करने में तुम कहते हो कि हमारे पास जगह नहीं। तुम्हारे पास है क्या? तुम जहां बैठे हो वो भी हमारी दी हुई कुर्सी है, तुम जिस पर ऐश कर रहे हो वो भी हमारे टैक्स पे ऐश कर रहे हो, जो तुम खा रहे हो, पहन रहे हो वो भी हमारा है, जो हवा ले रहे हो, पानी ले रहे हो वो कुदरत का है। और कुदरत की दी हुई चीज ये धरती माँ है, धरती ने हमें जन्म दिया है। तुम्हारे जैसे सैकड़ों मोदी आए और चले गए, उनका नाम भी लेने वाला कोई नहीं बचा। तो तुम्हारा तो वैसे ही कोई आगे ना पीछे है, तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा। लेकिन तुमने जो अब ये कुकृत्य किया है किसानों के साथ, ये आपकी आंखें खुल गई। थोड़ा प्रायश्चित आपको करना पड़ा, इतना लंबा, आज 57 दिन हो गया है, क्योंकि 2014 में आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं घूम घूम के विरोध करती थी कि इन रंगे सियारों को वोट मत दो, ये हिंदू नहीं है, हम सनातनी हैं, हिंदू है ही नहीं। हिंदू शब्द मुगलों ने दिया या
अंग्रेजों ने इंडस दिया, अंग्रेजों ने जिस सिंधु सभ्यता का ट्रांसलेशन किया वो इंडस वैली कहलाई, और उसी को हिंदी में ये फारसी लोग जो आए उन्होंने हिंदू नाम दिया। तो आपका नाम मैं कह दूं कि नहीं जी आप तो गुरुदेव सिंह मत रखो, आप मानोगे मेरी बात? तो भारत कैसे मान गया? जो ही आता है वही हमारी घंटी बजा के चल देता है। अब घंटी नहीं बजेगी, अब हम घंटा बजाने आ गए। ये तो घंटा बजने वाला है, ये अपनी तैयारी कर ले, 26 तारीख की ये घंटा बजने वाला है। न तू रहेगा न तेरी सौगात रहेगी। और मैं पहले आपको ये एक और चीज बताना चाहूंगी कि जब मैं छोटी थी तो हमारे बाबा या हमारे पिता वगैरह ये कहते थे कि बेटा चाय मत पीना, चाय पियोगी तो काली हो जाओगी और पेट का हाजमा खराब हो जाएगा। इस चाय वाले ने वो बात बिल्कुल सही कर दी। बायकॉट करो चाय का। कहीं लंगर में मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, चाय मत दो, कुछ दे दो, जहर दे दो ठीक है, चाय मत दो। चाय को इसने बदनाम कर दिया है। और अंबानी अडानी का फॉर्च्यून रिलायंस बायकॉट करो, पूरे देश में जियो अंबानी अडानी, कहीं इनको प्रवेश नहीं मिलने पाए, इनके कोई कार्यक्रम चलने नहीं पाए। और जमीन जो है वो किसानी के वजह से हम 91 से लेके 1991 से लेके 1996 तक जो वर्ल्ड रिसेशन आया था इकोनॉमी में, यदि ये भारत बचा था, हालांकि मनमोहन सिंह जी से भी वो गलती हुई थी लिबरलाइजेशन के नाम पे, लेकिन फिर भी उसमें दाल में नमक था, नमक में दाल नहीं थी। वहां पर 48% बाहर का एफडीआई का हिस्सा था, हमारा फिर भी 52% था। इसने 100% दे दिया एफडीआई। अब आपकी रेल बिक गई, आपके एयरलाइंस बिक गए, आपके वेयर हाउसेस बिक गए, आपका बैंक प्राइवेटाइज होने जा रहा है। आप इसके भुक्तभोगी हैं। पटियाला में, मुंबई में आपने देखा पिछले कई बैंकों में जब उनका वो हुआ है, निजीकरण हुआ है, तो लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, मुंबई से लेके पंजाब तक और इधर कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक आत्महत्याएं की हैं। जिन जिन का उन बैंकों में खाता रहा, क्योंकि वो गायब हो गए। और गायब होके किसको फायदा दे रहे हैं? सिर्फ अंबानी अडानी और 40 और जो छोटे छोटे उनके चाटुकार कारपोरेट हाउसेस हैं। और वो किसान जो आपको रोटी देता है, अन्न देता है, उसको कहते हो हम बिल नहीं वापस करेंगे। बिल किसके लिए बनता है? बिल राष्ट्र के लिए बनता है। जब किसान ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र कहां से रहेगा? आपको ये भी याद दिलाऊं कि जब ये वैश्वीकरण के जाल में जब फंसाया गया भारत को यूएन WHO के माध्यम से, और भारत फंसा नहीं, कौन से देश फंसे? फिलीपींस से लेकर के साउथ अफ्रीका तक। और आप जाके, चूंकि आप सरदार लोग तो हर जगह जाते हैं, आप लोगों को पता होगा वहां खेती बाड़ी नहीं है, नष्ट हो चुकी है। वो गुलाम है, खाने को मोहताज है, इसीलिए क्राइम रेट वहां बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि जमाना हमेशा खुशहाल रहा है, रहेगा, लेकिन एक मात्रा होती है, एक मात्रा होती है जिससे समाज में बैलेंस रहता है। और उस बैलेंस को सिर्फ और सिर्फ किसानी और खेती जिंदा रखती है। क्योंकि ये मिट्टी में जिस कदर से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है, जमीन में पानी का स्तर नीचे चला गया, हम अपना ही पानी खरीद के पीते हैं। और जमीन की खेती इस कदर से विषाक्त हो गई है कि पंजाब के कई गांव कैंसर से युक्त कर दिए गए। आप उस किसान को यदि मारोगे तो पूरा भारत भूखों मर जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, और आपकी और हमारे आने वाली पीढ़ियां एक बंधुआ मजदूर हो जाएंगी। क्योंकि रेलवे जब प्राइवेटाइज हो गया तो रेलवे महंगा हो गया। अब जो लेबर आपके पास काम करने आती थी या आप कहीं जाते थे, अब वो इतना महंगा हो जाएगा कि महात्मा गांधी की तरह से रेल से जो है एक अदना सा टीटी आपको धक्के मार के बाहर निकालेगा, कहेगा तुम इस ट्रेन में नहीं सफर कर सकते। ये काले गोरों का राज्य इसने ला दिया। तो मैं जब कहती थी पहले भी कि 100 रुपए की तनख्वाह पे अंग्रेजों ने इस संगठन का स्थापना की थी, वो आज साबित होता है। क्योंकि अब आप रेल में सफर नहीं कर पाएंगे, बाई एयर तो कर ही नहीं पाएंगे, इतना महंगा हो जाएगा। आप बसों में भी सफर नहीं कर पाएंगे, सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा। तो जो प्राइवेट होंगे वो आपको किस कदर चूसेंगे। और किसान का जब आप खेत लेते हैं तो वो जीवन भर सिर्फ खेती करता है,
उसको जब आप खेत से महरूम करते हो, उसकी खेती से महरूम करते हो, तो उसकी आने वाली पीढ़ियां रुल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। मैं, और समय का अभाव है, तो मैं आपसे इतने ही विनती करूंगी, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, आंदोलन हमारा टूटे ना, ये आंदोलन हमारी आत्मा है, आत्मा कभी छूटे ना। सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।